स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी वस्तु पर जब आवेश को किसी वस्तु पर कैसे उसको हम वितरित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग थोड़ा लिख दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? तो फर्स्ट होता है मेरा रैखिक आवेश घनत्व। फर्स्ट होता है रैखिक आवेश घनत्व, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका शॉर्टकट हम बोलेंगे तो एलसीडी बोल सकते हैं, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 प्रकार होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और सेकंड होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम एससीडी बोल सकते हैं, और इसको सूचित करते हैं हम सिग्मा से। बारी बारी से हम इस सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले बता दे रहे हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। 3 गो हम वही बता रहे हैं। तो मेरा थर्ड है आयतनिक आवेश घनत्व। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से सूचित करते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है। और जो रेखीय आवेश घनत्व है, ये हम पढ़ते हैं, इसका हमें जीवन में क्या उपयोग क्या है। पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा देता है कि हाँ रेखीय आवेश घनत्व है, ये पढ़ लिए, एग्जाम में आया, हम इसको अच्छा से सॉल्व भी कर दिए, नंबर भी आ गया। बट भाई इसका यूज कहाँ है, ये तो हमको जानना है ना। वैसे यूज में सभी आदमी लिखाते हैं, रॉड में यूज करते हैं, ऐसे करते। इसका नोमेरिकल्स, फिजिक्स पढ़ने का एक ही मतलब होना चाहिए कि हमसे नोमेरिकल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सो गाइज, नोमेरिकल पे पकड़ बनाना शायद ज़रूरी है। इसलिए हम सभी पहलुओं को साथ में लेके चलेंगे कि थ्योरी करवाए तो उसके साथ नोमेरिकल स्टूडेंट का अच्छा हो। तो मेरा वीडियो जो है आराम से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, तो शायद अच्छा होगा। वरना तो 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो रहता है, भगा के भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, पहला क्या है मेरा, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, आप लोग बड़ा लिख लीजिएगा। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व में हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो है कोई छड़ चुंबक है, कोई छड़ है, या कोई रॉड है, एनीवे कुछ भी है, वायर है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी लेंथ जो है एल है। इसकी लेंथ क्या है? एल है। तो लेमडा इक्वल टू होता है, सबसे इसका डिफिनेशन से लिख लेते हैं। होता है रेखीय आवेश घनत्व किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। सो किसी एग्जाम में लिखने के लिए मस्ट है
बोलने के लिए तो हम बोल के छोड़ देते, बट एग्ज़ाम में शायद अच्छा से क्लियरिटी से और याद भी हो जाए आसानी से, उसके लिए हम क्लियर करके लिख दे रहे हैं कि शायद आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब बहुत तरह की बात होती है जो एग्ज़ाम में हम रटते हैं, यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ किसी वस्तु, ये लिखाएंगे, फार्मूला लिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का घनत्व क्या होता है? आवेश का परिणाम या मैग्नीट्यूड क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो हम सीधे लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल। मतलब कहने का मतलब कि प्रति एकांक लंबाई, मतलब पर यूनिट लेंथ। इसके बारे में पढ़े होंगे जब वेलोसिटी पढ़े होंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, मतलब वेग पढ़े होंगे, त्वरण पढ़े होंगे, तो उसमें हम क्लियर हमको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर यूनिट लेंथ लेते थे तो कैसे हो जाता था। शायद वो वीडियो देखिएगा तो शायद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पर यूनिट लेंथ और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एलसीडी होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बेस है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है, तो शायद ये याद रखना जरूरी है। और याद रखना जरूरी है, यहाँ से आप समझेंगे जो रेखीय है, रेखीय मतलब लीनियर, लीनियर मतलब समझ सकते हैं वायर। और अगला है मेरा सरफेस चार्ज। सरफेस मतलब एक पूरा पृष्ठ होना चाहिए, जैसे ये पूरा है, ये पूरा मेरा क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, सरफेस हो गया। सरफेस के बारे में कुछ अलग बात होगी। ये मेरा था एलसीडी के बारे में, मतलब रेखीय आवेश लीनियर के बारे में था। तो लीनियर के एक मतलब एक छोटा सा लेंथ जिसमें हो। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा। प्लीज स्टूडेंट ये याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल में हम बताएंगे भी। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए एक न्यूमेरिकल से। मान लीजिए ये कोई वायर है, वायर मतलब तार है, ये कोई तार है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, इस पे पूरा चार्ज दिया हुआ है। चलो चार्ज हो गया। अब ये जो है, ये कौन सा वायर है, किस शेप में है? ये बन रहा है मेरा वृत्ताकार शेप में वायर। तो वृत्ताकार, तो ये जो लेंथ होगी, ये तो आपको बखूबी पता होगा। जब वृत्ताकार को हम चारों बगल घुमाते हैं तो इसको हम परिधि भी बोलते हैं, और परिधि को हम लेंथ के तौर पे मानते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा। भाई चार्ज दिया है, इसका लेंथ दिया है, तो नहीं निकलेगा। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल होता है। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, जितना भी चार्ज है उसको हम यहाँ पे नेट कर देंगे या क्यू टोटल कर देंगे। और लेंथ, लेंथ क्या होता है जी, क्यू बाय एल, एल मतलब 2πr। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो शायद आप जवाब दे दीजिएगा आसानी से, हमें ऐसा लगता है। और ऐसा कोई भी वस्तु हो, यदि ऐसा वाला वस्तु दे दे, आयत रेक्टेंगल दे दे, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर तो क्षेत्रफल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसका पूरा पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, वहाँ पे हमको लंबाई लेंथ पूछ रहा है। तो वहाँ से हम वैसे निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर स्क्वायर दे दे तो भी निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो ही जाना चाहिए था। यदि हम क्यू का वैल्यू कुछ भी दे दे, कुछ भी क्यू का वैल्यू दे दे, मान लेते हैं लेट, लेट क्यू इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम, माने हैं जी। और यहाँ से जो ये रेडियस है, ये रेडियस, इसको हम मान लेते हैं लेट आर इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ये आप बताओ, यहाँ पे से लेमडा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्यू कितना है मेरा, 5 × 10⁻⁻6। और क्या होता है, ये जो है यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो इसका परिधि नहीं निकलेगा जी, 2।
और 22/7 होता है। आर रेडियस कितना है 10। यहाँ से जी निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको कैलकुलेशन करने के बाद सीधे आंसर आएगा 125.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या लेमडा को अब जिसमें लेमडा का जो यूनिट है वहाँ पे ये यूनिट लिख दीजिए। हो गया क्लियर। तो बस ऐसे न्यूमेरिकल बनता है। तो थोड़ा थ्योरी जो है वो अच्छा रहेगा तो ना। बताओ हम यहाँ पे बता रहे हैं किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो मैग्नीट्यूड होता है वही मेरा रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर न्यूमेरिकल्स आए तो बन जाना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम इंटर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, इंटर पास किए और हुआ या नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आया नंबर आ गया बस हो गया हम मस्त हैं, मेरा नौकरी तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं या कोई एकेडमिक एग्जाम में बैठते हैं तो शायद न्यूमेरिकल का वैल्यू अलग रहता है। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छी तरह से जानते हैं तो शायद मुझे लगता है कि शायद आप भूखे नहीं मरिएगा। इसलिए न्यूमेरिकल आना जरूरी है। अब इसके हम डायमेंशंस की बात करते हैं। किसकी डायमेंशंस? लीनियर चार्ज डेंसिटी की हम डायमेंशंस की बात करते हैं। मतलब डायमेंशन मतलब बीमा, मतलब लेमडा की बीमा या रेखीय आवेश घनत्व की बीमा। डायमेंशंस ऑफ लेमडा लिख सकते हैं जनरली, वैसे एलसीडी लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, बस शॉर्टकट पढ़ना है। तो लेमडा इक्वल टू हम क्या पढ़ चुके हैं जी? Q/L। Q/L पर है। अब Q बराबर होता है क्या? IT होता है और L तो लंबाई है, तो लंबाई तो I को हम I लिखेंगे, I को A भी लिख सकते हैं। और T, तो T को हम T क्या है? टाइम है। डायमेंशन में तीन चीज मूल रूप से होता है। MLT क्या होता है? MLT होता है। M मतलब मास होता है, L मतलब लेंथ होता है और T मतलब टाइम होता है। यहाँ पे जो I है तो I को I लिख दिए, तो इस सबसे रिलेट करता नहीं है। टाइम T, तो T तो हम कैपिटल T लिखे और L क्या है? लेंथ है, इसको कैपिटल E लिख दिए। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? ITL इनवर्स। इसे यदि हम थोड़ा अच्छा फॉर्म में लिखना चाहे तो M पर पावर 0 लिख सकते हैं। ITL इनवर्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है और ये सब लिखना सीखना चाहिए। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, बस सीखना ज़रूरी है। हम यही बात बोलते हैं, जितना आप रटते हो उससे अच्छा अगर इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे हुआ कैसे। अरे यहाँ जब हम IT लिखे तो कैसे लिखे, इसमें दिमाग लगाओ तो शायद कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगा। ओके, और इसकी अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट्स की। SI यूनिट ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा की SI मात्रक। अब लेमडा की SI मात्रक की बात करते हैं तो हम लेमडा इक्वल टू Q/L पढ़ चुके हैं। और Q क्या है? आवेश है। आवेश का क्या होता है? SI यूनिट कूलम्ब होता है मेरे बच्चों। और लंबाई लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। इसका क्या हो गया? कूलम्ब पर मीटर। लेमडा का SI यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर। अब बताइए समझ में आ रहा है? यह तक तो क्लियर हो गया होगा शायद। हमें तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं है और इसमें थोड़ा अगर IT JEE डाले तो शायद कुछ बड़ा ही हो जाएगा। तो सो प्लीज़, हम IT JEE वाला डालने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम जो फुली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड के हैं या ICSE बोर्ड के हैं तो सबको से दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदी में है तो समझ में नहीं। और हम जो भी पढ़ाएंगे फैक्ट्स वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा। उससे आप जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं थ्योरी को समझिए, जिससे होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत फ़ायदा होगा। और हम बहुत सारा न्यूमेरिकल के बुक से भी पढ़ाएंगे, जो आगे 12 के लिए ये सब बुक आएगा, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, जो शायद बेटर बुक है, ये सब हम पढ़ाएंगे। इंग्लिश अभी तो ये तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का है, बट हिंदी मीडियम वाला भी रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट धैर्य बना के रखिए। हम हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ाएंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब हम इसका यूज पढ़ते हैं। इट्स यूजेज मतलब लेमडा का यूज कहाँ पर है, कैसे यूज करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसका यूज हम कैसे करते हैं, किस में करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा है रिंग मतलब बलय होता है। रिंग जैसे इससे फॉर्मूला पढ़ते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो रिंग ये हुआ। जैसे वृत्ताकार आकार में हो, सर्किल में हो, ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद रॉड की बात करते हैं। दूसरा रॉड तो पता होगा, जिसे हम सरिया भी समझते हैं, छड़ भी समझते हैं। उसके बाद होता है स्टेयरिंग, STRING। स्टेयरिंग होता है, इसका मतलब तार होता है, इसको हम वायर भी बोलते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर एग्जाम में पूछे आवेश किसी वस्तु पे, आवेश को किसी वस्तु पर वितरित करने की व्याख्या करें, नियमों को व्याख्या करें, या आवेश को किसी वस्तु पर वितरित कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो आप सिंपली एग्जाम में लिखिएगा आवेश को हम 3 तरह से किसी वस्तु पर वितरित कर सकते हैं। फर्स्ट है मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लास्ट है मेरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तीनों को अब फर्स्ट करके लिख दीजिएगा। इसमें लीजिए किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण, देखिए आवेश घनत्व कहलाता है लेमडा इक्वल टू Q/L। ये याद है तो समझो सब कुछ याद है, ये है तो डायमेंशन याद है, ये याद है तो SI यूनिट याद है, और ये याद है तो न्यूमेरिकल्स बनेगा, ये याद है तो इसका हम डिफिनेशन से लिख सकते हैं। सो प्लीज ये क्लियर दिमाग में ऐड होना चाहिए कि पर यूनिट लेंथ पर आवेश का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वही मेरा क्या हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो रहा है। यहाँ से ये जब समझ में आ जाएगा तो इसे न्यूमेरिकल हम कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल कवर हो गया तो समझो कि बहुत कुछ आपने सीख लिया। अगर न्यूमेरिकल आपसे बन रहा है तो आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम शायद फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो सो प्लीज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो आई एम वेरी रियली सॉरी, बट अगले में हम इसका अगला टॉपिक लेके आएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल बेस बनाएंगे इस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हम एक न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे। वो हर स्टूडेंट के लिए शायद बेटर होगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस को ऐड करेंगे जो पढ़ने के लिए, जो एग्जाम से रिलेटेड हो, जो ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेटेड हो। क्योंकि हम न्यूमेरिकल को रट के नहीं जा सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल को हम सीख के जा सकते हैं, बना के जा सकते हैं, प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, बल्कि रट के नहीं जा सकते एग्जाम में। अगर रट के जाएंगे, अगर यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया, यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इतना दिए, यहाँ पे 6 दे दिया होता, तो शायद एग्जाम में हम फ्लॉप कर जाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल सिखाना मेरा पर्पस है, और आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ थैंक यू। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो सो प्लीज़, आप लोग तो पता ही है सब यूट्यूबर बोलते हैं, तो हमें बोलने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सो प्लीज़ सभी वीडियो आराम से धैर्य से देखिए। और हम आपको जो टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए स्पेशल क्लास देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम प्राइवेट वीडियो भी अपलोड करवाएंगे। हम उसके लिए बल्कि बहुत प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट अच्छा हो, अच्छा मेहनत करो। तो ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।